फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राइपोलर एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट का भी अफर्मेटिव। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने प्रेजेंट के सारे स्ट्रक्चर्स के बेस पे हमने सारे लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट को समझा था। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, जिसमें भी उसका पहला पार्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में बेटे अफर्मेटिव को हम डिस्कस करते हैं। और अफर्मेटिव में हम सबसे पहले देखते हैं जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एक एग्जांपल को समझते हैं दोस्तों। देखो, उसने कल मैच खेला। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो उसने के लिए क्या लगाया है मैंने ही, और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्ले के अनुसार हमने उसमें ईडी लगाया। क्या हो गया? प्लेड द मैच यस्टरडे। तो दोस्तों आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, देखो निगेटिव की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। और निगेटिव में क्या होता है दोस्तों, हमने देखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। और जब निगेटिव बनाते हैं मेरे दोस्तों तो हम इसमें क्या करते हैं? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव में और निगेटिव में बस केवल यही डिफरेंस है कि जब डिड नॉट का यूज हम करते हैं तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लगा करके फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे दोस्तों एक वाक्य देखते हैं। तो चलो दोस्तों अब हम निगेटिव का इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल है, तुमने खाना नहीं खाया था। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यू डिड नॉट ईट द फूड। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि देखो, जो हमने अफर्मेटिव में देखा था तो हमने क्या लगाया था? सेकंड फॉर्म। और हम निगेटिव देख पा रहे तो हमने निगेटिव में वर्ब की क्या लगाई है? फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों एक जो मेन अंतर होता है इसमें वो ये होता है, चाहे कर्ता बहुवचन का हो या एक वचन का हो। अब ये यू आया है तो भी डिड नॉट, और यहाँ पे कहीं ही होता है एक वचन का सब्जेक्ट होता है तो भी डिड नॉट। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। और इंट्रोगेटिव में भी पहले हम उन वाक्यों को देखेंगे जो पास्ट में किससे शुरू होते हैं? क्या से शुरू होते हैं। तो दोस्तों क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में उनके लिए कोई खास अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ऐसे वाक्यों में हम क्या के स्थान पर क्या यूज करते हैं? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो लगा दो, वरना कोई बात नहीं, प्लस वन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों एक इसका उदाहरण देखते हैं। क्या उसने अपना पाठ याद नहीं किया था। तो उसका एग्जांपल आप प्रॉपर देख पा रहे हैं। क्या उसने अपना पाठ याद नहीं किया था। अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। तो क्या के लिए हमें क्या लगाना है शुरू में दोस्तों? डिड ही नॉट। और बच्चों याद करने की क्या होती है? लर्न। अपना पाठ है इसलिए ही के साथ अपनी क्या जाएगी? हिज। तो डिड ही नॉट लर्न हिज लेसन। देखिए दोस्तों इसमें कर्ता क्या है? उसने के लिए मैंने क्या लगाया है? ही। और दोस्तों शुरू में क्वेश्चन शब्द आया था जिससे पता चलेगा कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य है। तो हम देख पा रहे हैं कि क्या और क्या के लिए मैंने क्या लगाया है? डिड। देन उसके बाद देखो बच्चों इसमें नोट आया, तो नोट मैंने यहां पे लगाया। उसके बाद बेटे पाठ याद करता है तो याद करने की मैंने क्या लगाया? लर्न। और अपने जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी अंग्रेजी लगाते हैं दोस्तों। अगर सब्जेक्ट ही है तो मैंने हिज लगाया है। हो सकता है यहां सब्जेक्ट अगर यू होता तो हम यहां क्या लगाते? योर लगाते। अगर दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पे आई होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते? माई लगाते। तो दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी की अंग्रेजी लगानी है। अभी हमारे पास ही था तो हमने हिज लगाया है। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसके बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आए, उनमें अंग्रेजी बनाते समय हमें ये विशेष ध्यान रखना होता है। उनकी अंग्रेजी हम शुरू में लिखते हैं। जैसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों तुम्हारे सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, तुमने उसे क्यों पीटा था। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे तुमने उसे क्यों पीटा था में एक शब्द है बीच में जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। इस वाक्य से पता चल रहा है कि ये वाक्य जो है क्वेश्चन वर्ड है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी स्टार्ट पे रखनी है। तो क्वेश्चन वर्ड की क्योंकि हमें क्या लगानी चाहिए? व्हाई। और उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डिड। देन उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हमारे पास? तुमने, यानी कि यू। ठीक है दोस्तों, तुमने उसे क्यों पीटा था। तो व्हाई डिड यू। और दोस्तों पीटने की क्या होती है? बीट। और उसे पीटा था तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या जाएगा? उसे का हिम।
दोस्तों स्ट्रक्चर कंप्लीट है। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा और साउंड में आप तक पहुंच पा रही होगी। दोस्तों अगर कोई सुधार करना है तो मैं आज एक बार फिर रिपीट करता हूं इस वीडियो में, आप बताइएगा हमें। और दोस्तों एक चीज और, अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट में हमने जो डिस्कस किया है वो केवल इसके साधारण वाक्य किए हैं, साधारण में भी निगेटिव वाले भी हैं इसके, और क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव भी दोनों प्रकार के कर लिए डिस्कस। दोस्तों इसी का ही एक सेकंड पार्ट और होता है पास्ट इंडेफिनिट का ही, जिसमें आदत भी प्रकट होती है। जैसे मैं मैच खेला करता था, हम वहां जाया करते थे, इस प्रकार के वाक्यों में दोस्तों हम चाय पिया करते थे, इस प्रकार के वाक्यों में दोस्तों आदत प्रकट होती है। और इसका एक थर्ड स्ट्रक्चर हो रहा था इसी में, वो होता है दोस्तों जैसे कि सका था, सकी थी, सके थे, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो वाक्य के लास्ट में दिखाई देंगे। जैसे मैं तुमसे नहीं मिल सका था, मैं दिल्ली नहीं जा सका था, मैं अपना कार्य नहीं कर सका था, इस प्रकार के वाक्य दोस्तों आएंगे। तो उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।